नमस्कार, सत्य हिंदी पर 2 बजे की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान अमेरिका के ड्रोन पर ड्रोन गिराने का दावा कर रहा है और ट्रंप ईरान के प्रति नरम रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान इसराइल जंग में अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। इस बीच एक बार फिर से ईरान ने इसराइल और अमेरिका के बीच फूट डलवाने की भी कोशिश की है। अब इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें देख लेते हैं। ईरान का दावा, एडवांस डिफेंस सिस्टम से इस्फहान में मार गिराया MQ-1। ईरान ने किया 160 से ज्यादा ड्रोन गिराने का दावा, बताया अगला टारगेट। रिपोर्ट में दावा, ईरान युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी जहाज हुए तबाह। ईरान ने ढेर किया अमेरिकी F-15, नाराज नहीं ट्रंप, बोले बातचीत जारी रहेगी। रियाद में US एम्बेसी पर ड्रोन हमले से ईरान का इनकार, इसराइल पर लगाया आरोप। ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरानी सेना IRGC के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने इस्फहान प्रांत में एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है और लगातार आसमान पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले भी ईरानी सेना ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराए हैं, एक दक्षिण पश्चिम ईरान में और दूसरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास। इन दावों के बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच टकराव तेज होता दिख रहा है। ईरान के नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम के जॉइंट हेडक्वार्टर के कमांडर अली रजा अलहामी ने दावा किया है कि ईरानी सैनिक दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन पर घात लगाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसी आधुनिक स्वदेशी तकनीक और उपकरण हैं जो 5th जनरेशन विमान और एडवांस ड्रोन को निशाना बना सकते हैं। ईरानी एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक एंड न्यूज एजेंसी के मुताबिक अलहामी ने दावा किया कि ईरानी वायुसेना ने अब तक कई एडवांस फाइटर जेट, दर्जनों क्रूज मिसाइल और 160 से ज्यादा ड्रोन, जिनमें हर्म्स और लूकास जैसे ड्रोन भी शामिल हैं, इन्हें नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता नई रणनीति और आधुनिक डिफेंस सिस्टम की वजह से मिली है, जिससे दुश्मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका के 7 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। ये दावा किया गया है CNN की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हवाई क्षति लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को US एयरफोर्स ने F-15 और A-10 अलग अलग घटनाओं में तबाह हो गए थे। मार्च में भी कई घटनाएं हुई थी। 2 मार्च को कुवैत में गलती से 3 F-15 गिर गए, लेकिन सभी पायलट सुरक्षित बच गए थे। 12 मार्च को KC-135 टैंकर क्रैश में 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई। इसके बाद 27 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर E-3 सेंट्री विमान हमले में नष्ट हो गया, जिसमें 10 सैनिक भी घायल हुए थे। वहीं एक F-35 फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि उसे ईरानी हमले का शिकार माना जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15 गिरा दिया, इससे ट्रंप नाराज नहीं है। NBC न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को गिराए जाने से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आज की घटनाओं से ईरान के साथ किसी भी बातचीत पर कोई असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ हम युद्ध में हैं और ये सब होता रहता है। हालांकि ट्रंप ने ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस घटना की कुछ कवरेज पर भी निराशा व्यक्त की। ईरान की सेना IRGC ने 3 मार्च को रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन हमले से पल्ला झाड़ लिया है। IRGC ने कहा है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है और इसका जिम्मेदार इसराइल है। ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि हमले से हुआ नुकसान सऊदी अरब के बताए गए नुकसान से कहीं ज्यादा था। रिपोर्ट के मुताबिक आग कई घंटों तक जलती रही और भारी नुकसान हुआ, जबकि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इसे बहुत ही छोटा हादसा बताया था। IRGC ने इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह हमला ईरानी सेना ने नहीं किया है और इसे जायोनिस्ट ताकतों ने अंजाम दिया है। ट्रंप ने नाटो छोड़ने की दी धमकी, मंजूरी की जरूरत। ट्रंप की मांग, ईरान जंग के लिए बढ़ाया जाए रक्षा बजट। ट्रंप को नहीं मिलेगी युद्ध की फंडिंग, सीनेटर्स का विरोध। अमेरिका ने तीसरे देश के जरिए मांगा 48 घंटे का सीज फायर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर यूरोपियन देश अमेरिका इसराइल युद्ध में मदद नहीं करेंगे तो वो नाटो छोड़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा जानता था कि नाटो सिर्फ कागज का बाग है और पुतिन भी ये जानते हैं। हालांकि कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। 2023 के पास हुए कानून के मुताबिक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले नाटो नहीं छोड़ सकता। इसके लिए सीनेट के 2/3 सदस्यों की अनुमति या अलग कानून बनाना होगा।
होगा। सीनेटर जॉन थ्यून ने कहा कि ऐसा बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया जा सकता, कांग्रेस की सुनवाई जरूरी है। इस बीच कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने अलग से प्रस्ताव पेश किया है ताकि अमेरिका नाटो से बाहर निकल सके। सीनेटर थॉमस मैसी ने इसे कोल्ड वॉर का अवशेष बताया। वहीं ट्रंप के सहयोगी भी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध के बाद अमेरिका को नाटो के साथ अपने रिश्ते पर फिर से विचार करना चाहिए, लेकिन सीनेटर मिच मैककॉनेल और क्रिस कून्स ने जोर देकर कहा कि नाटो सबसे सफल सैन्य गठबंधन है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और इस गठबंधन की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कांग्रेस से $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट को मंजूरी देने का आग्रह किया है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ी सैन्य खर्च बढ़ोतरी होगी। बजट में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली और नए ट्रंप क्लास युद्धपोतों के निर्माण के लिए फंडिंग शामिल है। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि घरेलू विभागों जैसे शिक्षा, हाउसिंग और क्लाइमेट प्रोग्राम में कटौती की जाएगी। इस बजट में सैनिकों के वेतन बढ़ाने और नौसैनिक जहाज निर्माण के लिए $65.8 बिलियन फंड का प्रस्ताव है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए लगभग $185 बिलियन का प्रस्ताव है, जिसमें भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर भी शामिल होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक कुल खर्च अमेरिका के विशाल रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा ले सकता है। यूटा के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने शुक्रवार को साफ किया कि बिना कांग्रेस की आधिकारिक युद्ध घोषणा के ईरान में आगे सैन्य ऑपरेशन के लिए कोई फंडिंग का समर्थन नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो तैयारियों को बनाए रखने और स्टॉक पाइल भरने का समर्थन तो करते हैं, लेकिन बिना युद्ध की घोषणा के आगे खर्च नहीं हो सकता। कर्टिस ने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व अभियान का समर्थन करते हैं, लेकिन इतिहास और संविधान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही कई कांग्रेस रिपब्लिकन अब ईरान युद्ध को लेकर शक जताने लगे हैं। कुछ सांसद सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने के खिलाफ हैं और कई स्पष्ट व्हाइट हाउस रणनीति के बिना पैसे देने की इनकार कर रहे हैं। नेतन्याहू का दावा, ईरान की स्टील क्षमता 70% हो गई तबाह। इटली ने छोड़ा ट्रंप का साथ, पीएम बोली देश हित सबसे पहले। राहुल गांधी का हमला, सत्ता में रहकर नेता हो जाते हैं घमंडी। अनामलाई बोले टिकट नहीं कटा, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस्राएली हवाई हमलों में ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो चुका है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरे और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच और इस्राएली सेना IDF और अमेरिकी सेना के बीच पूर्ण समन्वय के साथ हम ईरान को कुचलना जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्राएल हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले करता रहेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो यूरोप में अक्सर ट्रंप की सहयोगी मानी जाती हैं, उन्होंने कहा है कि वो ईरान युद्ध पर अमेरिका की आलोचना से असहमत हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप को अमेरिका के खिलाफ ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है अपने देश के हित को बचाना। जब हम असहमत हों तो कहना जरूरी है और इस बार हम असहमत हैं। मेलोनी अभी सऊदी अरब में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गई हैं। उन्होंने बताया कि ईरान युद्ध से इटली की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और उनकी सरकार देश के परिवारों और व्यवसायों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इटली ने सिसिली में अमेरिकी विमान को मध्य पूर्व जाने से रोक दिया था और यूरोपीय देशों ने युद्ध की कानून वैधता पर भी सवाल उठाए थे। केरल के अलप्पुझा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कोई नेता 5 से 10 साल तक सत्ता में रह लेता है तो उसके मन में भ्रम पैदा होने लगता है और वो सोचने लगता है कि सारी ताकत उसी के पास है। राहुल गांधी ने कहा कि यही सोच नेताओं को अहंकारी बना देती है और उनका जनता से रिश्ता कमजोर हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही स्थिति आज कई बड़े नेताओं के साथ हो गई है और वे सत्ता के नशे में डूब चुके हैं, जिससे जनता और नेताओं से वो दूर होते जा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने साफ किया है कि उनका टिकट काटा नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही पार्टी नेतृत्व को लिखकर बता दिया था कि वो किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। अन्नामलाई ने कहा कि जब उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई तो पार्टी उन्हें टिकट कैसे देती। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद भी किया कि उनके फैसले का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि AIADMK के साथ गठबंधन के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला है।
कांग्रेस और सीपीआई-एम के बीच विवाद गहरा गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की है कि सीपीआई-एम के चैनल कैराली ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को बदनाम करने के लिए फर्जी तस्वीरें फैलाईं। कांग्रेस के कानूनी सेल के प्रमुख अभिषेक सिंघवी ने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि ये मामला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। वहीं केरल कांग्रेस के नेता ए शुकुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए चैनल पर साजिश, फेक न्यूज और आईटी एक्ट उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि इस फर्जी तस्वीर में वेणुगोपाल को किसी से पैसे लेते हुए दिखाया गया, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। वहीं सीपीआई-एम ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाया और दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल अब गर्म हो चुका है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.